अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। मार्च के महीने में इतनी शदीद किस्म की स्नोफॉल होना मैंने पहली दफ़ा ही देखा है और सुबह से बस यही हाल है। साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश भी है जिसकी वजह से रोड्स के ऊपर इतनी स्नो नहीं जमी और कोई अभी चांस भी नहीं है कि स्नो रुक जाएगी। अगर इसी तरह लगी रही तो शाम तक रास्ते सारे जो है ना वो बस वाइट ही वाइट हो जाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्नोफॉल हो जाती है तो फिर जो मामूली ज़िंदगी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये वीडियो स्पेशल तो है ही, लेकिन ये वीडियो उन लड़कियों के लिए भी बहुत स्पेशल है जो घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हैं या अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने खामद का हाथ बटाना चाहती हैं और रोज़ इरादा करती हैं आज नहीं तो कल। और बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं और कोई भी आप इस तरह का सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं और बहुत सी बातें माइंड में आ जाती हैं, बहुत सी ऐसे मसले होते हैं जिन्हें देख के तो सोच रह जाती है, हम अपना इरादा चेंज कर देते हैं। उन सब लोगों को ये वाली वीडियो देख के ज़रूर हेल्प मिलेगी, तो वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी है, कोई भी पार्ट इसका आपने मिस नहीं करना। मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते से मेरी हमेशा वीडियो का आगाज़ होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह से लेके शाम तक एक पूरा प्रॉपर जो दिन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी थी अपने लिए और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच। सैंडविच मुझे ज़रा क्रिस्पी पसंद है, जो इस तरह पैन में बनाए जाते हैं थोड़ा सा बटर लगा के, तो वो उनका टेस्ट भी और हो जाता है और वैसे भी वो बहुत मज़ेदार लगते हैं। हाँ, आपने जो हीट है ना वो बहुत कम रखनी है क्योंकि इसके अंदर चीज़ भी है, तो वो फिर उसका थोड़ा मेल्ट उसको भी करना होता है, वरना फिर थोड़ी सी भी अगर हीट ज़्यादा होती है तो ब्रेड जो होती है वो हमारी जल जाती है और उसका कलर बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। साथ ही तकरीबन मेरी चाय जो है वो भी रेडी हो चुकी है। मैंने आलू का अमेज़ा बनाया हुआ था। एक दिन पहले मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे आलू वाले, तो उसका अमेज़ा बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा लेमन डाला और चीज़ डाल के तो मैंने सैंडविच बना लिया। नाश्ते के बाद मेरा काम होता है बच्चों के कमरे में जाना, उनके एक दफ़ा बिस्तर जो है उनका बेड वो मैं सेट करके आती हूँ और उसके बाद फिर बाकी जो सारे काम होते हैं ना वो देखने होते हैं। इस कमरे का मैस कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता, चाहे मैं क्या ही क्यों ना कर लूँ। और ये जो सामने आपको खिड़की वाली दीवार नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर ये सारे स्टिकर्स और इतनी ज़्यादा इसके ऊपर पिक्चर्स थी, अभी तो फिर मैंने उतार दिए हैं और ये अभी वो वाले स्टिकर चिपके हुए हैं जो मुझसे उतर नहीं रहे थे, जिन पर मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। ये सारे बच्चों ने लगाए हुए हैं। दरवाज़ा उसका भी यही हाल है, हर तरफ स्टिकर चिपकाए हुए हैं और फिर प्लस कुछ भी अगर एक चीज़ जो है वो जगह पे रखो तो फ़ौरन से पता ही नहीं चलता, तो दोबारा से कोई हालत ही नहीं रही होती। आप मुझे अक्सर वीडियोस में ये वाला बड़ा अपर पहने देखते हैं, तो शदीद किस्म की ठंड है आजकल और हमारे जो हीटर्स हैं ना उन्हें तकरीबन 3 वीक हो गए हैं। कोई मसला बना हुआ है, पीछे से उन्होंने बंद किए हुए हैं, कोई पाइप्स में कोई इशू बना हुआ है, तो उस वजह से वो भी बंद है और फिर ऊपर से जाती जाती ठंड भी शदीद शदीद किस्म की है। -4 3 2 यहाँ तक टेम्परेचर आजकल जा रहा है, तो ठंड जो है वो ख़त्म ही नहीं होती और कुछ समझ नहीं आ रही। डेली उन्हें फ़ोन कर देते हैं कि कब ठीक करेंगे, तो कभी कोई एक्सक्यूज़ बना देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, इंतज़ार करें, बस यही कह रहे हैं और रोज़ इंतज़ार होता है कि कब आएंगे। तो हमारे हीटर्स जो है ना अब तो नामुमकिन सी बात लगती है। एनीवेज़, मैंने घर के काम जो थे वो ख़त्म करने के बाद मैं चली गई मार्केट। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और यहाँ पे मैं डाइशमंड मार्केट में आई। मुझे इतनी प्यारी यहाँ पे ये जो हैंड बैग्स हैं इनकी वैरायटी आई हुई थी, तो वो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। एक तो जो गर्मियों के कलर होते हैं ना वो भी बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं और सेम जो अभी आपने हैंड बैग्स देखे इसी कलर में जूते भी आए हुए हैं फ्रेश कलर्स में, और यहाँ पे ब्लैक पड़े हुए थे हैंड बैग्स और इनमें भी काफ़ी वैरायटी आई हुई थी। कुछ थे उन पे स्टिल डिस्काउंट थी, लेकिन अब बहुत इससे जो थे ऐसे भी कि जिनके डिस्काउंट जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। मुझे एक्चुअली चाहिए था एक अपने लिए बैग इस तरह का जिसमें डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं पाकिस्तान जाते हुए या कहीं पे भी सफ़र करते हुए, तो इस तरह का एक छोटा सा बैग ज़रूर होना चाहिए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स हों। तो ये वाला मैं देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी ज़िप खोल के देखी तो मुझे फिर उसमें जगह थोड़ी कम लगी और मुझे वो फिर ना इतना वो पहन के भी मैंने देखा तो मुझे इतना वो कन्वीनियंट नहीं लगा, तो फिर मैंने
ये वाला नहीं लिया। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरा साल गुजर जाता है, मार्केट्स वाले कोई डिस्काउंट नहीं लगाते, लेकिन इस साल इतनी ज़्यादा डिस्काउंट्स लगी हैं ना कि लोगों ने खुद ही चीज़ें जो है ना वो उठाना छोड़ दी। मैं फिर चली गई डीएम मार्केट में और वहाँ से मैंने देखा, मुझे रोज़ वाटर नज़र आया, इस तरह स्प्रे वाली बॉटल में अंदर फिल था, और उसके साथ ही इसी चीज़ में था ये क्लिनजिंग मिल्क था, और टोनर भी था, डे क्रीम भी थी, नाइट क्रीम भी थी। अक्सर हमें ये इशू होता है कि जो स्पेशल जिस तरह हमें पाकिस्तान से मिल जाता है रोज़ वाटर, तो वो हमें नहीं नज़र आता। उसके अलावा ये वाला फ़ेस वॉश है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर छोटा सा ब्रश भी लगा हुआ है, गार्नियर का है ये, और तकरीबन हर तरह की स्किन के लिए है। कोई भी आपकी स्किन हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 5.5 यूरो इसकी प्राइस थी। उसके अलावा जो चीज़ मुझे बहुत ही मज़े की लगी, कन्वीनियंट लगी, वो ये था, ये कलर शैम्पू था, छोटी सी पैकिंग में था। एक दफ़ा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके वाइट बाल हैं तो आपने ये वाला शैम्पू यूज़ करना है और 1-2 मिनट रखना है, और उसके बाद आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। जब मैं वापस घर आई तो खाने का टाइम हो चुका था, और मुझे ये ऑर्डर कितने दिन पहले ही दे दिया गया था कि जब से पाकिस्तान से आए हैं अभी तक लज़ानिया नहीं खाया, तो लज़ानिया कब बनेगा। तो फाइनली आज था लज़ानिया डे। चिकन जो है वो मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया हुआ था फ्रीज़र से, और साथ ही मैं अपने लिए चाय रख रही हूँ। वैसे एक ऑप्शनल होता है, सुबह नाश्ते में तो चाय मस्ट होती है, लेकिन अभी आजकल ठंड है ना, तो दिल चाह रहा होता है कि चाय पिए, इतनी शदीद किस्म की, और फिर आज तो है भी स्नोफॉल। एनीवेज़, मैंने जब भी किचन में काम करना होता है ना, ज़ावियार को जैसे ही आवाज़ आती है इसने बस यहीं पे खड़े रहना होता है। कुछ तो माओं को बच्चे मसरूफ़ रखते हैं, और इस तरीके से दिन गुजर जाता है। जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो फिर बच्चों के काम भी ख़त्म हो जाते हैं। बस जो इतने छोटे बच्चे जो होते हैं वही बस माओं के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और उसके अलावा अक्सर ये बात सब नोट भी करते हैं, और होता भी ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहती है ना लेडीज़, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा वैरायटी भी आ जाती है खानों में। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तकरीबन 3 में से 2 लड़कियां तो ज़रूर ही सोशल मीडिया पे हैं, और ये चीज़ भी हम लोगों को इतना बिज़ी रखे हुए है। आप चाहे तो आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, या फिर आपका टिकटॉक पे पब्लिक अकाउंट है, या फिर आप यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे भी अब इतने ज़्यादा चैनल्स हो चुके हैं, तकरीबन हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे है, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई बुराई है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका हक मार रहे हैं। इस चीज़ में कोई बुराई भी नहीं है। एक तो आपको अपनी लक ज़रूर आजमानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर वो ट्राई करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है मैं यूट्यूब पे कामयाब होना, क्योंकि जहाँ पे इतना ज़्यादा टफ़ कंपटीशन, और प्लस फिर जो सामने नहीं आती, जिनके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर आपको पर्सनली अच्छा नहीं लगता अपना फेस शो करना, तो वो भी फिर थोड़ा सा होता है। लेकिन किस्मत की भी बात होती है, लक पे डिपेंड करता है टोटली। मैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई हूँ पलवशा से और हिना से। पलवशा जो कि उन्हें तकरीबन वैसे सोशल मीडिया पे आए हुए 2 साल हो चुके हैं, या शायद 2 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है उनको। उनकी यूट्यूब पे पहले छोटी-छोटी सी वीडियोस हुआ करती थी, उसके बाद वो टिकटॉक से ज़्यादा फेमस हुई हैं। टिकटॉक भी जब न्यू आया था तब लोगों ने उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठाया। वो छोटी-छोटी सी वीडियोस बनाया करती थी, और टिकटॉक पे वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। और जिस जिस चीज़ में जिस जगह पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना, वो यूट्यूब है। फ़ेसबुक पे भी यूट्यूब की निस्बत आसानी है, और टिकटॉक पे तो दिनों में आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। और इंस्टाग्राम पे आपको अर्निंग कुछ भी नहीं होती, वहाँ पे बस आप फेमस होते हैं तो फिर आपको ब्रांड्स अप्रोच करती हैं, और आप उनके लिए काम करते हैं तो वो फिर आपको ब्रांड्स पे करती हैं। लेकिन जो यूट्यूब है ना, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत है। मुझे भी तकरीबन अब इतना अरसा हो गया इस चैनल बनाए हुए, लेकिन मुझे भी अभी तक वो सक्सेस नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए। या फिर व्यूज़ आते हैं लेकिन ये ना होने के बराबर हैं, बहुत कम व्यूज़ हैं। लेकिन मैं पलवशा को देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ। उनकी निस्बत हम तो अभी यंग हैं, लेकिन इस एज में भी एज का कोई होता ही नहीं है, एज तो कभी मैटर करती ही नहीं है, और वो चीज़ उन्होंने दिखा दिया है। वो इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी सोबर लगती हैं, इतनी वो अपनी एज से मुझे लगता है वो यंग लगती हैं, या फिर है ही मतलब कि वो इतनी एज जिस तरह वो बताती हैं कि अपने सब बहन भाइयों में से बड़ी हैं, या फिर इतनी सोबर हैं, तो वो उस तरीके से लगती ही नहीं है। लेकिन उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। वो जिस तरीके से एक्टिव होती हैं, जितनी वो वीडियोस बनाती हैं, चाहे तो वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर यूट्यूब हो, या फिर फेसबुक हो, हर तरफ उन्होंने
तकरीबन डेली वो अपनी वीडियोस अपलोड करती हैं। और इस तरीके से फिर आप दूसरों की बुराई करने से, ग़ीबत करने से भी इंसान बाज़ रहता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि आपका ये अपना काम होता है, आपका माइंड इस तरफ रहता है, तो वो आपके लिए फिर इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता कि आप दूसरों को डिस्कस करें या फिर किसी और की कोई नुक्ताचीनी करें। तो बेहतर होता है कि आप अपने ही काम में खुद ही इतने मसरूफ़ हों। अगर आप में से भी कोई भी इस तरह का कोई भी काम करना चाहता है, यूट्यूब का करना चाहता है या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आ जाते हैं, तो बिला झिझक आप आ जाएं। बहुत से कामों से ये बेहतर है, आप अपने घर में होते हैं, अपने घर में बैठ के आप काम करते हैं और फिर जिस तरफ जिधर भी अल्लाह ताला ने जिसका रिस्क लिखा है उसे वो वहाँ से मिलना ही मिलना है, और वो चीज़ कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।